नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डायमंड ज्ञान अड्डा में। और मैं अतुल एक बार फिर से आपके समक्ष हाजिर हुआ हूँ एक नई वीडियो के साथ। और जैसा कि आपको पता है कि लगातार मैं ज्यामिति की वीडियोस डाल रहा हूँ चैनल पर, और जिसमें मैंने करीब 7 से 8 वीडियोस डाल भी दी हैं। तो यदि आप आज वाला वीडियो देख रहे हैं तो एक बार आप चैनल पर जाएँ, प्लेलिस्ट खोलें, और प्लेलिस्ट में मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। तो आप लोग उस लिंक पर क्लिक करके पूरी प्लेलिस्ट जो भी मैथ्स की वीडियोज़ डली हुई हैं ज्यामिति की, उनको आप लोग देख सकते हैं। आज की जो वीडियो है दोस्तों, उसमें हम लोग बात करने जा रहे हैं मध्यिका की। और तीनों मध्यिकाओं को अगर त्रिभुज में मिलाते हैं तो एक पॉइंट पर वो कट करती हैं, और उस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग केंद्रक। तो मध्यिका और केंद्रक की हम लोग विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे इस वीडियो के माध्यम। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि इस वीडियो में आज आपके लिए क्या खास है। पिछली वीडियो में मैंने कोण समद्विभाजक और साथ ही साथ अंतः केंद्र की बात की थी। उसी में एक पॉइंट थोड़ा सा छूटा हुआ है, उसको आगे लेते हुए कंटिन्यू करते हुए हम लोग मध्यिका के विषय में जानेंगे। तो देखिए वो पॉइंट क्या है। आपको एक त्रिभुज दिया है, ये आपको एक त्रिभुज दिया जाएगा। इस त्रिभुज में आपको एक कोण समद्विभाजक दिया है। क्या है? एक कोण समद्विभाजक। और साथ ही साथ इस पर एक परपेंडिकुलर डाला है। दोस्तों ये परपेंडिकुलर है, हालांकि सीधी रेखा नहीं है, लेकिन आप समझिए कि एक परपेंडिकुलर। और इसको नाम दे दिया पी क्यू आर। ये त्रिभुज क्या है? पी क्यू आर। और साथ ही साथ ये आपका एस है और ये आपका टी है। आपको क्या साबित करना है? आपको ये वाला एंगल निकालना है। कौन सा एंगल? ये वाला एंगल आपको निकालना है। तो ये वाला जो एंगल होता है, यानी कि एंगल आपका टी पी और एस, ये एंगल, इस एंगल को आपको निकालना है। और इसकी वैल्यू होती है हाफ ऑफ एंगल, ये वाला जो एंगल है, यानी कि ये एंगल, यानी कि इसको मैंने Q लिखा है, और माइनस यानी कि ये वाला एंगल, इसको मैंने लिखा है कोण R। तो ये चीज़ आपको क्या करनी है? प्रूव करनी है। ये चीज़ आपको प्रूव करनी है, ठीक है? याद रखिए, ये चीज़ आपको प्रूव करनी है। कैसे करेंगे? तो इसको समझिए। मैं जो भी चीज़ें बता रहा हूँ आप उसको नोट डाउन करते रहिए। कोई भी ऐसी पॉइंट नहीं होगी जो मैं यहाँ पर छोड़ने वाला हूँ। मैं सारी चीज़ों को कवर करते हुए चलूँगा, थ्योरी के साथ साथ इससे रिलेटेड सभी जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं इंपॉर्टेंट उनको भी आपके समक्ष लेके जरूर आऊँगा। तो देखिए, अब हमें सिद्ध करना है। तो बताइए, ये वाला जो ट्रायंगल है, यानी कि ट्रायंगल TPQ, अभी मैंने क्या करना है? इसको नाम दे देना है। बताइए ये PS क्या है? एक कोण समद्विभाजक है। और कोण समद्विभाजक हमेशा क्या करता है? कोण को 2 भागों में बांटता है। बताइए, कोण को 2 भागों में बांटता है, यानी कि बताइए ये दोनों ही कोण, क्योंकि PS एक कोण समद्विभाजक है, तो ये दोनों ही कोण जो होंगे, ये आपस में कैसे होंगे दोस्तों? बराबर होंगे। मैंने मान लिया, इनको नाम दे दिया मैंने, क्या? थीटा कोण, ठीक है? इसको भी थीटा और इसको भी थीटा, तो ये दोनों ही थीटा होंगे। साथ ही साथ जो एंगल हमें निकालना है, यानी कि ये बीच वाला, इसको मैंने नाम दे दिया है दोस्तों फाई। क्या नाम दे दिया? फाई। यानी कि ये हमारा क्या है? फाई। इसी को हमें प्रूव करना है। अब देखिए, मैं बात करने जा रहा हूँ ट्रायंगल PTQ, यानी कि PTQ, इस ट्रायंगल में मैं बात करने जा रहा हूँ। तो आप एक चीज़ बताइए कि ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग कितना होता है? बताओ। ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग होता है 180। तो बताइए, इसमें अगर हम लोग एंगल की बात करें, बताइए PTQ में अगर हम लोग बात करें, तो बताइए अगर ये पूरा एंगल थीटा है और ये एंगल अगर फाई है, तो बताइए इतना एंगल क्या निकला? इतना एंगल क्या निकला? तो ये एंगल निकला आपका थीटा माइनस फाई। क्या निकला? थीटा माइनस फाई। क्लियर? अब बताइए, ये वाला एंगल तो निकल आया। अब भाई ये वाला एंगल क्या है? प्लस एंगल Q। ये वाला एंगल क्या है? Q। दोस्तों ये थीटा है, और जो Q है उसके साथ में मैंने एंगल का साइन भी लगा दिया है, ठीक है? ताकि आपको थीटा और Q में अंतर पता चल जाए। तो बताइए, ये वाला एंगल हो गया, ये वाला एंगल हो गया, और बताइए ये वाला एंगल कितना है? ये तो है आपका 90 डिग्री। बताइए ये तीनों मिला के कितना हो गया? 180 डिग्री। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है? अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि ट्रायंगल PTR में। कौन से ट्रायंगल में? ट्रायंगल PTR में। इस ट्रायंगल में आप लोग देखिए, तो बताइए इस ट्रायंगल की अगर हम लोग बात करें, तो बताइए ये पूरा एंगल कितना होगा? बताइए ये वाला एंगल, ये तो इतना थीटा है और ये इतना क्या है? फाई। तो बताइए यहाँ पर क्या होगा? थीटा प्लस फाई, ठीक है? क्लियर? अब बताइए, ये तो एक एंगल हो गया। प्लस बताइए ये वाला एंगल क्या है? एंगल R। और प्लस ये वाला एंगल कितना है? बताइए ये है 90 डिग्री। और ये सब कुछ मिला के तीनों कोणों का योग कितना हो गया? 180 डिग्री, यानी कि पॉइंट नंबर 2, यानी इक्वेशन 2। अब बताइए ये भी 180 और ये भी 180, यानी दोनों ही इक्वेशन बताइए ये भी 180 है और ये भी 180 है। तो किसी का भी मान किसी में भी हम लोग रख सकते हैं, या इनको आप बराबर कर दीजिए। तो बराबर करेंगे तो बताइए क्या आएगा?
ये हो गया आपका थीटा माइनस ये हो गया आपका फाई प्लस ये हो गया आपका एंगल क्यू और प्लस ये क्या हो गया 90 डिग्री बराबर, बताइए यहाँ से क्या होगा, ये हो गया थीटा और प्लस यहाँ पर हो गया आपका फाई प्लस यहाँ पर क्या हो गया एंगल आर और प्लस यहाँ पर कितना हो गया 90 डिग्री। 90 डिग्री से बताइए क्या हो गया 90 डिग्री कट गया। साथ ही साथ बताइए थीटा से आपका क्या कट गया, थीटा कट गया। बताइए ये वाला फाई है और ये वाला फाई है, इस वाले माइनस को इधर ले जाओ तो कितना हो जाएगा 2 फाई हो जाएगा। और साथ ही साथ इस आर को इधर ले जाओगे तो बताइए क्या होगा एंगल क्यू माइनस एंगल आर, यानी कि बताइए फाई बराबर कितना आ गया हाफ ऑफ एंगल क्यू माइनस एंगल आर। क्या आपको यही प्रूव करना था? तो आपको कभी कभी क्या करता है इस तरीके से क्वेश्चंस आपको देता है। क्वेश्चन क्या देगा, वो आपको क्वेश्चन इस तरीके से देगा, मान लीजिए एग्जाम्पल होगा तो इस तरीके से होगा, वो कहेगा कि ये आपका क्या है कौन समद्विभाजक है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। साथ ही साथ इसका ये कौन दे देगा आपका साइड 60 डिग्री, ये कौन दे देगा आपका कितना 30 डिग्री, मान लीजिए 30 डिग्री दे दिया, या मान लीजिए यहाँ पर 40 डिग्री कर सकते हैं हम लोग, ये 40 डिग्री दे दिया। अब वो आपसे क्या कहेगा, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डाल देगा और परपेंडिकुलर डालने के बाद पूछेगा कि ये वाला एंगल आपका क्या है। समझ गए आप लोग? तो जब आपसे ये वाला एंगल आपसे पूछेगा, समझ रहे हैं आप, तो बताइए क्या होगा, वो एंगल सीधे सीधे आप निकाल पाओगे। हाफ कोष्टक में क्या करोगे 60 डिग्री और माइनस 40 डिग्री एंड दैट इज इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा हाफ इंटू यहाँ पर कितना आ जाएगा 20 डिग्री, 2 से ये काटोगे कितना आ जाएगा 10 डिग्री, यानी कि यही आपका क्या होगा आंसर। आप लोग अभी बिल्कुल भी ना घबराएं कि ये थ्योरी है, ये थोड़ा टफ लग रहा है। किसी चीज़ को सीखना है तो आपको सीखना तो पड़ेगा ही, जब तक उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक आपको समझ चीज़ नहीं आएगी। और मैं ये थ्योरी भी करा रहा हूँ, साथ में आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके का क्वेश्चन आएगा। और अभी जब मैं लगातार इसके क्वेश्चंस कराऊंगा, जब इस चैप्टर को मैं पूरा ख़त्म करूँगा तो उसको आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ हमने कुछ थ्योरी में पढ़ा है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम शुरुआत करते हैं और हम लोग देखते हैं अब माध्यिका के बारे में। ये कल का पॉइंट था, मैंने आप समझा दिया। ठीक है, ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहता हूं कि माध्यिका होती तो होती क्या है, तो इसको समझिए। सबसे पहले अगर कोई त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, ये जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज है ABC और इस ABC त्रिभुज में हमने एक लाइन ड्रॉ करी। ठीक है, और वो लाइन माध्यिका कब कहलाती है, जब वो क्या करती है बताइए, ये इसके मिडिल पॉइंट पर जाती है। कहाँ पर? मिडिल पॉइंट पर। और ये दोनों ही बताइए आपस में कैसे होते हैं, बराबर। तभी इसको क्या बोलते हैं कि ये भाई क्या है, इस त्रिभुज की एक माध्यिका है। ठीक है, तो यहाँ पर बताइए इसको बराबर बराबर भागों में बांट देती है। अब मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट बता दूं। वो फैक्ट क्या है भाई, फैक्ट समझिए कि कभी भी त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज है, इस त्रिभुज में आप कितने भी त्रिभुज बना दीजिए, इस त्रिभुज में आप कितने भी त्रिभुज बना दिए, लेकिन सभी त्रिभुज के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है, सभी त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, जो मेरी बात है उसको ध्यान से समझिए, सभी त्रिभुजों में जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है वो उनके आधार के अनुपात में होता है। जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं, मैंने क्या किया, इसमें 3 त्रिभुज बना दिए। ठीक है, और यहाँ पर मैंने ये दे दिया 5, ये दे दिया 6 और ये दे दिया 7। क्लियर? ये आधार दे दिए मैंने A, B और C, और यहाँ पर D है, मान लीजिए यहाँ पर E है। अब मैंने आपसे बोला कि बताइए कि त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD, और मैं पूछूं कि त्रिभुज ADE, त्रिभुज ADE और त्रिभुज AEC, AEC, ये 3 त्रिभुज बन रहे हैं दोस्तों। इन तीनों त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, इसको मान लीजिए क्षेत्रफल से डिनोट किया, क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात वही होगा जो इनके त्रिभुजों के आधार हैं। यानी कि ये 5 होगा, ये आपका 6 होगा और ये होगा 7, यानी कि इनके बीच के क्षेत्रफल का अनुपात होगा ये। अब ऐसा होता क्यों है, इसको समझिए। इसको समझने के लिए आप लोग यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे ऐसा होता है। चलिए मान लीजिए ये एक त्रिभुज है, ठीक है, और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको लिखना है। ठीक है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको लिखना है। तो बताइए अगर मैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखूंगा तो वो त्रिभुज के क्षेत्रफल में बताइए मैं क्या करूंगा, ABD त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालता हूं। बताइए तो क्या होगा भैया, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू, देखिए 1/2 इंटू त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार इंटू
ऊंचाई। अब बताइए इस त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी, जो इसके परपेंडिकुलर होगा। इस त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी, जो इसके क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, वही तो त्रिभुज की ऊंचाई होगी। तो बताइए अगर मैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखना चाहता हूं, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए, तो वो क्या होगा, हाफ इंटू आधार, आधार कितना भाई 5, इंटू ऊंचाई कितनी है h। क्लियर। अब बताइए अगर मैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखूं तो बताइए हाफ इंटू आधार क्या होगा, आधार बताइए कितना होगा 6, इंटू हाइट कितनी हो गई h। इसी तरीके से बताइए ये लास्ट वाला त्रिभुज है, इसको लिखूं तो इसमें भी क्या होगा, हाफ इंटू आधार कितना हो गया भैया 7, और इसकी ऊंचाई कितनी हो गई h। अब आप देख रहे हैं कंपेयर करेंगे तो h से h हटा दो, तो बताइए 1/2 से 1/2 1/2 घटा दो, तो बताइए अनुपात क्या आया, 5:6:7, यानी कि 5:6:7 जो है वो हमारा इनके क्षेत्रफल का रेशियो आया। तो मेरा ये समझाने का मकसद केवल इतना है कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि जो त्रिभुज है उसके हम त्रिभुज के कितने भी भाग कर दें, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात होता है वो उसके आधार के रेशियो के बराबर होता है, यानी कि आधार का जो अनुपात होता है आपस में वही उनके क्षेत्रफल का अनुपात होता है। अब ये मैं क्यों समझा रहा हूँ, ये मैंने इसलिए समझाया दोस्तों क्योंकि अगर मैं कहूँ आपसे अब कि जो माध्यिका होती है वो त्रिभुज को आधे आधे भाग में बांटती है, यानी कि माध्यिका जो होती है वो त्रिभुज को आधे आधे भाग में बांटती है। अब आपको कैसे बांटती है, तो आप ऐसे समझिए, जरा ऐसे समझिए कि ये एक पूरा त्रिभुज है, इस त्रिभुज को हमने ये डाला, बताइए अगर बताइए ये वाली जो पूरी लेंथ है, इस पूरी लेंथ को मैंने कितना मान लिया 2, इस पूरी लेंथ को मैंने कितना मान लिया 2। बताइए अगर ये इतना हिस्सा और इतना हिस्सा बराबर है तो इसका मतलब ये एक होगा आधार और ये भी एक होगा आधार। अब मैं अगर आपसे पूछता हूं दोस्तों कि बताइए ये दोनों त्रिभुज जो बन रहे हैं, इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, तो आप क्या कहोगे कि ये दोनों त्रिभुज जो होंगे इनका क्षेत्रफल क्या होगा, इनके बेस यानी कि इनके आधार के जो लंबाई है उसी के रेशियो के अनुपात में होगा। तो बताइए यहाँ पर आधार की लंबाई कितनी है BD 1 और यहाँ पर आधार की लंबाई कितनी है DC 1, यानी कि इसके बीच में बताइए कितने का अनुपात हुआ, 1:1 का अनुपात हुआ। तो बताइए मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इनके क्षेत्रफल में अनुपात क्या निकलेगा, 1:1 का अनुपात निकलेगा। नहीं मानते तो आप देख लीजिए कि हाफ इंटू इसको लिखोगे 1 इंटू बताइए हाइट इसकी क्या मानोगे आप h, आप इधर वाले का लिखोगे तो क्या लिखोगे हाफ इंटू 1 इंटू h, तो h से h कट गया, हाफ से हाफ कट गया, 1:1 आ गया। यहाँ से ये प्रूव होता है दोस्तों कि जो त्रिभुज की माध्यिका होती है वो त्रिभुज को 2 बराबर भागों में बांटती है, यानी कि उस त्रिभुज की माध्यिका क्या कर देती है, एक त्रिभुज के 2 भाग कर देती है। तो ये मेरा समझाना था। तो यहाँ पर मैं एक पॉइंट लिख रहा हूँ, वो पॉइंट क्या है, वो पॉइंट ये है कि त्रिभुज की माध्यिका त्रिभुज को 2 बराबर भागों में बांटती है, 2 बराबर भागों में बांटती है। क्या दोस्तों आपको यह समझ में आ रहा है कि त्रिभुज की माध्यिका त्रिभुज को 2 बराबर भागों में बांटती है, और जो क्या होता है इनके आधार के रेशियो के बराबर होता है, क्योंकि आधार 1 है तो आधार 1:1 हो गया। क्या यहाँ तक आपके दिमाग में बैठ गई ये बात? बिल्कुल ही। साथ ही साथ एक बात मैं और आपको समझा दूं यहीं पर, अगली चीज ये तो आपने देख लिया, अब अगली चीज मैं क्या समझाने जा रहा हूं आपको, मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये हो गया आपका A, ये हो गया B और ये हो गया C। बताइए एक माध्यिका खींचे तो ये जाएगी, एक और माध्यिका खींचे तो ये जाएगी, और साथ ही साथ एक और माध्यिका खींचे तो ये जाएगी, और ये जिस बिंदु पर काटते हैं उसका नाम होता है G, जिसको बोलते हैं हम लोग केंद्रक। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? केंद्रक, या सेंट्रॉइड बोलते हैं इंग्लिश में। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? हम लोग केंद्रक। और ये मैंने तीनों क्या खींची है? माध्यिकाएं, यानी कि ये D है, E है और ये एक F है। तो आप हमेशा याद रखना कि त्रिभुज का जो परिमाप होता है, परिमाप बताइए परिमाप कैसे निकालते हैं? परिमाप जो होती है आसपास की पूरी दूरी आप निकाल लीजिए। जैसे कि ये त्रिभुज है, ये आपका क्या है? आयत है या आयत है, तो बताइए आयत का परिमाप क्या होता है? ये A होती है, ये B होती है, तो बताइए इन सबको जोड़ दें तो 2A + 2B होता है। तो बताइए 2 कॉमन ले लें तो A + B होता है, यानी कि चारा पूरे सबको जोड़ लो आप। तो बताइए यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? AB
प्लस यहाँ से यहाँ तक क्या होता है BC, और प्लस यहाँ से यहाँ तक क्या होता है AC, और ये हमेशा और हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन होता है किससे, जो इनकी माध्यिकाएँ होती हैं, यानी AD प्लस आपका बताइए BE और प्लस आपका CF। तो ये बात आप लोग हमेशा याद रखना कि ये थ्योरी के रूप में पूछी जा सकती है कि जो त्रिभुज होता है, त्रिभुज का परिमाप हमेशा जो उसकी तीनों मध्यिकाओं की लंबाई होती है, या त्रिभुज की तीनों भुजाएं अपनी तीनों मध्यिकाओं की लंबाई से हमेशा हमेशा क्या होती है, ज़्यादा होती है। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको इस बात को। अब चलिए हम बढ़ते हैं और जानते हैं केंद्रक के विषय में। तो इसी त्रिभुज में आप देखिए, ये जो केंद्रक होता है, ये जो केंद्रक होता है, ये केंद्रक बताइए तीनों मध्यिकाओं का कटान बिंदु होता है कि नहीं होता है। तो उसी कटान बिंदु को या वेनिस्ट बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्रक। और मैं यहाँ पर एक पॉइंट लिख दे रहा हूँ, ये पॉइंट आप नोट करते चलिए, ये पॉइंट आप नोट करते चलिए कि केंद्रक जो होता है, केंद्रक त्रिभुज को 6 बराबर भागों में बांटता है, 6 बराबर भागों में बांटता है। त्रिभुज का केंद्रक त्रिभुज को 6 बराबर भागों में बांटता है। आप कैसे बांटता है उसको समझिए। जैसे मान लीजिए ये मैंने त्रिभुज बनाया, ठीक है, ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। अब देखिए ये मैंने त्रिभुज का केंद्रक बनाया। बताइए ये आधार और इसके बीच में अनुपात क्या होगा, 1:1। तो जो आधार होता है वही अनुपात इनके क्षेत्रफल में होता है कि नहीं। तो बताइए यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1। अच्छा यहाँ पर बताइए ये भी 1:1 के अनुपात में होगा, तो मान लो इसको भी 1 और ये भी 1, इसका भी क्षेत्रफल 1 होगा, इसका भी 1 होगा, इनमें अनुपात यही होगा। बताइए इसमें अगर हम पूछे तो इसका भी 1 और इसका भी 1, क्योंकि ये मध्यिका इस आधार को 2 बराबर भागों में बांट रही है। तो बताइए अगर हम लोग बात करें तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि जो त्रिभुज का केंद्रक है, केंद्रक यानी कि ये जो G है, इसने इस पूरे त्रिभुज को बताइए कितने भागों में बांट दिया, 6 बराबर भागों में बांट दिया। तो हम कहते हैं कि जो केंद्रक होता है वो त्रिभुज को 6 बराबर भागों में बांटती है। एक बात यहाँ पर और मध्यिका के बारे में मेरे से छूट गई है, वो छूट ये गई है कि मान लीजिए कि ये मध्यिका जो होती है, बताइए मैं अगर कहूँ कि ये पूरा त्रिभुज जो है इसका क्षेत्रफल 1 है, कितना है 1, तो बताइए अगर इसका पूरा क्षेत्रफल 1 है तो बताइए ये मध्यिका जो होगी इसको 1/2 के बीच में बांट देगी। अब बताइए आप चाहो तो यहाँ से एक और मध्यिका ये डाल सकते हो। अब बताइए ये इतना पार्ट कितना है, 1/2, तो बताइए इसने इसको भी 2 पार्टों में बांट दिया, तो अब ये कितना हो जाएगा 1/4 और 1/4। आप चाहो तो इसको भी काट सकते हो। अब यहाँ पर भी अगर मध्यिका डाल दी तो ये भी 1/8 के रेशियो में बढ़ जाता है। तो आप देख रहे हो कि त्रिभुज की मध्यिका जो होती है वो त्रिभुज को 2 बराबर भागों में बांट देती है, और साथ ही साथ केंद्रक जो होता है वो त्रिभुज को 6 बराबर भागों में बांटता है। अब आपने एक ही बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट पढ़ा हुआ कि जो केंद्रक होता है यानी कि जो G होता है वो त्रिभुज की माध्यिका को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। ये तो आपने पढ़ा है। तो देखिए कैसे करता है वो भी देख लीजिए आप। जैसे कि अगर मैं इसमें कहूँ कि AG ये इस टू GD ये क्या होता है 2:1। भैया कौन कर रहा है इसको, केंद्रक। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ BG की और साथ ही साथ GE की, तो बताइए ये भी कितना होगा 2:1। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं कि CG अनुपात GF की, तो वो भी आपका कितना होगा 2:1 होगा। तो आप यहाँ पर ये चीज़ याद रखिए। साथ ही साथ कभी कभी हम लोग क्या गलती करते हैं उसको भी समझिए। ये हमेशा याद रखना, ये आप हमेशा याद रखना कि अगर ये पॉइंट G है, अगर ये पॉइंट G है तो 2 कौन सा होगा। कभी कभी गलती होती है कि हम ये 2 मान लेते हैं, ये 1 मान लेते हैं। कोई क्या करता है भाई, इसको 1 मानेगा, इसको 2 मानेगा। तो कभी कभी यहाँ पर कन्फ्यूज़न होती है। जो कन्फ्यूज़न है उसको मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ। यहाँ पे हमेशा आप याद रखिए कि जिस तरफ शीर्ष है वहाँ ऊंचाई ज़्यादा होगी। आप ऐसे समझ लीजिए, अंदाज़ा लगा लीजिए। अगर ऊंचाई ज़्यादा होगी तो शीर्ष वाली तरफ जो होगा वो ज़्यादा होगा। तो वो कितना होगा, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 1 होगा। इसी तरीके से अगर बात करें हम लोग इधर, तो बताइए 2 किधर होगा, इधर होगा और 1 इधर होगा। इसी तरीके से अगर बात करें इधर, तो बताइए 2 किधर होगा, इधर, और 1 होगा इधर। क्या क्लियर है आपको यहाँ तक? बिल्कुल। अब हम लोग बढ़ते हैं कि ये 2:1 होता कैसे है। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, इसी चीज़ का मैं प्रूफ देना चाहता हूँ। देखिए आप लोग लगातार इसको पढ़ते चलिए, प्रूफ देखते चलिए। अब देखिए मैं प्रूफ जो देने जा रहा हूँ उसमें समझिए आप लोग कि जैसे मान लीजिए ये हमारा एक ट्रायंगल है, ये हमारा एक ट्रायंगल है, यानी कि A B और
C, और इसमें मैंने एक माध्यिका खींच दी जो है हमारी D, और साथ ही साथ एक माध्यिका मैंने ये खींच दी, ठीक है, जो है हमारी E, ठीक है। ये दो माध्यिकाएं जो है मैंने यहाँ पर खींच दी हैं। अब आपको करना क्या है, पहले ये समझिए, जो माध्यिका होती है वो हमेशा हमेशा आधार को दो भागों में बांटेगी, यानी कि ये बताइए मिड पॉइंट है कि नहीं है, बिल्कुल। इसी तरीके से बताइए ये भी मिड पॉइंट है कि नहीं है, आप कहोगे बिल्कुल है। इन दोनों को आप मिला दीजिए, इन दोनों को आप मिला दीजिए, इन दोनों को आपको क्या करना है, मिला देना है, ठीक है, इन दोनों को आपको मिला देना है। अब आप जरा यहाँ पर समझिए कि जो मैं बताना चाहता हूँ आपको, अगर हम इस पूरे त्रिभुज में बात करें, अगर हम लोग इस पूरे त्रिभुज में बात करें तो हमें बताइए ये वाला पॉइंट क्या है, G, और हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि भाई AG इज टू GD, AG इज टू GD जो होगा वो 2:1, यानी कि ये हमको चीज़ प्रूव करनी है, ठीक है, टू बी प्रूव्ड। ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। बताइए कैसे होगा, तो ज़रा यहाँ पर देखिए, अगर इस पॉइंट को, इस एंगल को मैं अल्फ़ा मान लूँ तो बताइए ये वाला एंगल भी क्या होगा, अल्फ़ा होगा। कैसे, ये दोनों एक दूसरे को काट रही है यानी शीर्षाभिमुख कोण बनाएगी, ये भी अल्फ़ा होगा तो ये भी अल्फ़ा होगा। साथ ही साथ बताइए अगर इसको मैं बीटा मान लूँ, इसको मैं बीटा मान लूँ, तो आप एक चीज़ देख रहे होगे कि जो त्रिभुज में कभी भी आपने इस तरीके से एक थेल्स प्रमेय भी पढ़ी होगी, और इस चीज़ में आपने देखा होगा कि अगर त्रिभुज के जो मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा होती है वो हमेशा और हमेशा, अगर इसको A माने, इसको B माने, इसको C माने, इसको D माने, इसको E माने, तो जो बीच के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा होती है वो हमेशा इस रेखा के कैसी होती है, समांतर होती है। और साथ ही साथ ये जो BC रेखा है इसके हमेशा क्या होती है, आधी, यानी कि बताइए DE बराबर क्या होता है, हाफ ऑफ BC। ये तो आपने पढ़ा ही हुआ है, नहीं पढ़ा है तो आप यहाँ पर देख लीजिए। अभी जब मैं सिमिलैरिटी यानी कि समरूपता और सर्वांग समता पढ़ाऊंगा तब ये चीज़ें सारी क्लियर होंगी, लेकिन अभी आप इनको पढ़ते चलिए, ठीक है। तो ये आपने पढ़ा है, तो बताइए ये वाली रेखा जो AB है वो किसके समांतर है, DE के। तो बताइए AB जो है वो DE के अगर समांतर है और इसको एक तिर्यक रेखा अगर ये काट रही है, देखो ये तिर्यक रेखा है, ये इसको काट रही है, तो अगर ये बीटा है तो ये वाला एंगल भी आपका क्या होगा, बीटा। और कैसे होगा, एकांतर कोण के कारण, ठीक है, ये भी बीटा है तो ये भी आपका क्या होगा, बीटा। अब अगर मैं बात करूँ, आप जरा गौर से देखिए, त्रिभुज ABG और त्रिभुज, साथ ही साथ त्रिभुज DGE, ये दोनों ही त्रिभुज को देखिए, तो इसमें एक एंगल अल्फा है वो इसके बराबर, दूसरा एंगल बीटा है वो भी इसके बराबर। तो आपको मैं बताऊंगा कि जब दो एंगल किसी त्रिभुज में बराबर होते हैं तो तीसरा एंगल भी त्रिभुज का क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, और ये बनती है त्रिभुज की समरूपता, यानी कि ये दोनों ही त्रिभुज क्या है, आपस में समरूप हैं। कैसे हैं, समरूप हैं। और जब भी त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं, त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं, तो जो इन त्रिभुजों की भुजाओं का जो रेशियो होता है वो हमेशा बराबर होता है। अभी आप इसको समझते चलिए, नोट डाउन करते चलिए, आपको सब समझ में आएगा जैसे जैसे ज्यामिति पूरी खत्म होगी। तो बताइए अगर मैं बात करूं कि इनकी भुजाओं का जो रेशियो होगा वो आपस में एक दूसरे के क्या होगा, बराबर। तो बताइए अल्फा के सामने वाली भुजा क्या है, AB, और इधर अल्फा के सामने वाली भुजा क्या है, बताइए DE। इनका रेशियो किसके बराबर होगा, बीटा के सामने वाली भुजा क्या है, बताइए AG, और बताइए इधर बीटा के सामने वाली भुजा क्या है, DG। अब एक चीज बताइए, अगर मैं बात करूं AB का, तो बताइए जो AB भुजा है, बताइए वो क्या 2DE होगी, क्योंकि AB के समानांतर है ये वाली भुजा, और साथ ही साथ ये AB से कितनी है, आधी है। अगर ये आधी है तो बताइए AB जो होगी वो इसकी दुगनी होगी, यानी AB को हम लिख सकते हैं 2DE। AB को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसी तरीके से AB को क्या लिख सकते हैं, 2DE। तो अगर आप 2DE अपॉन DE लिखेंगे तो बताइए यहाँ पर क्या आया, AG अपॉन DG। अब बताइए DE से DE कट गया तो यहाँ पर क्या है, 2/1 बराबर AG अपॉन DG। क्या यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी, और इसी चीज़ को हमने प्रूव कर दिया। यानी कि किस तरीके से माध्यिक केंद्रक जो होता है वो त्रिभुज की माध्यिका को किस अनुपात में बांटता है, क्या वो चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर हो गई। अब मैं बात करना चाह रहा हूँ, यहाँ पर तो हमने वन बात कर ली, अब मैं बात करना चाह रहा हूँ कि क्षेत्रफल निकालना है आपको, ठीक है। ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, प्रूव कि ये कैसे प्रूव हो रहा है। अब जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, मैं आपको ये समझाने जा रहा हूँ कि कभी भी त्रिभुज जो है उसकी माध्यिकाएँ दी जाएँ। क्या दी जाए, एक त्रिभुज है, जैसे मान लीजिए इसको हटा दे रहा हूँ,
एक त्रिभुज है मान लीजिए ये, और इस बार त्रिभुज में भुजाएं नहीं दी गई हैं, यानी कि ए बी सी नहीं दी गई। आपको क्या दिया गया है, ये चीज़ें नहीं दी गई हैं, आपको केवल क्या दिया गया है, आपको दिया गया है कि त्रिभुज की माध्यिकाओं की लंबाई दी गई है। क्या दी गई है आपको, त्रिभुज की माध्यिकाओं की लंबाई, यानी कि ए डी बी ई और सी एफ। तो आपको दिया क्या गया है, गिवन क्या है आपको गिवन है ए डी कॉमा बी ई कॉमा साथ में आपका सी एफ, ये चीज़ आपको दी गई है। ये तीनों ही क्या है, माध्यिकाएँ हैं। क्या है, माध्यिकाएँ हैं। तीनों ही क्या है, माध्यिकाएँ हैं। तो आपको माध्यिकाएँ दी गई हैं और आपसे पूछा गया है कि इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए मैं करा नहीं रहा हूँ, बस आपको याद रखना है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 अंडर रूट में 4/3 अंडर रूट में आपका क्या होता है एस एम, और एस एम माइनस M1, एस एम माइनस M2 और एस एम माइनस M3। यानी कि बताइए ये क्या है, सेम वही हीरोज फॉर्मूला है, बस यहाँ पर क्या आ जाता है 4/3 आ जाता है। बहुत बार ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो आप लोग याद रखिए। तो बताइए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ एस एम क्या होता है, तो एस एम होता है M1 प्लस M2 प्लस M3 और बटे 2, M1 प्लस M2 प्लस M3 बटे 2। अब बताइए M1 M2 M3 क्या है, ये M1 है यानी कि AD M1 है, BE क्या है M2 है और CF क्या है M3 है। कि क्या आप लोग ये चीज़ याद रखोगे कि अगर त्रिभुज में केवल माध्यिकाएं दी गई हैं तो उन माध्यिकाओं को देने के पश्चात, बताइए उन माध्यिकाओं को देने के पश्चात अगर आपसे पूछा जाए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 4/3 SM, SM माइनस M1, SM माइनस M2 और SM माइनस M3 होगा। क्लियर है। और SM क्या होगा, M1 प्लस M2 प्लस M3 बटे 2। ठीक है। अब चलिए यहाँ पर ये चीज़ देख ली। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं एक नया कॉन्सेप्ट। देखिए वो नया कॉन्सेप्ट क्या है, वो नया कॉन्सेप्ट है आपका ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, इसमें मैंने एक माध्यिका खींच दी, ठीक है। नया जो कॉन्सेप्ट है उसको बोलते हैं अपोलोनियम थ्योरम। क्या बोलते हैं, अपोलोनियम तो अपोलोनियम थ्योरम क्या होती है उसको समझिए आप लोग। अपोलोनियम थ्योरम होती है कि हमेशा और हमेशा ए बी का स्क्वायर, अगर ए डी निकालना है ना तो ए बी का स्क्वायर प्लस आपका होता है ए सी का स्क्वायर बराबर होता है आपका 2 कोष्टक में ए डी का स्क्वायर प्लस आपका या तो डी सी लिख लो या फिर बी डी लिख लो, क्योंकि ये दोनों ही बराबर होती हैं, यानी कि डी सी का स्क्वायर। ये होती है अपोलोनियम थ्योरम। अब क्यों होती है, कैसे होती है, ये मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा आपको। बी ई की बात करें तो बी ई जब होगा तो बताइए क्या होगा, बी सी का स्क्वायर प्लस बी ए का स्क्वायर बराबर 2 कोष्टक में बी ई का स्क्वायर और प्लस ई सी का स्क्वायर। साथ ही साथ अगला पॉइंट देखिए कि अगर मैंने यहाँ से यहाँ खींच दिया तो ये आपका क्या हो जाता है, आपका हो जाता है ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर 2 कोष्टक आपका होता है सी एफ का स्क्वायर और प्लस बी एफ बी का स्क्वायर। ठीक है, ये तीनों चीज़ें आप समझिए। इस टाइप से क्वेश्चन बहुत बार अपोलोनियम थ्योरम से पूछा जाता है, जिसमें ए डी की लंबाई यानी कि माध्यिका की लंबाई को आप निकाल सकते हैं यदि आपको ए बी बी सी और ए सी की लंबाई दी जाती है तो। और इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि इसका प्रूफ क्या है, और साथ ही साथ नेक्स्ट क्लास में हम लोग माध्यिका को पूरी तरीके से ख़त्म करेंगे। धन्यवाद।